जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसे कि समय समय पर मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपकी वैकेंसीज आती रहेंगी, ठीक है। इसी प्रकार एक नई वैकेंसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, IBPS के बारे में, ठीक है। ये बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बैंक कंडक्ट कराता है। IBPS में क्या है, नेशनलाइज बैंक जितने भी और रीजनल रूरल बैंक आपकी, वो अपना आपका फॉर्म्स निकालते हैं और उसको एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी वैकेंसीज होती हैं, सैलरी बहुत अच्छी होती है इसमें। दूसरी चीज़ ये है, इस वैकेंसीज में ना किसी पेपर का आउट होने का डर ना ही इसका डिले होने का, ठीक है। जिस दिन एग्जाम है आपका उसी दिन होगा और टाइम पे इसका एग्जाम्स होकर अपना आपका रिजल्ट आ जाता है। तो आप इस बारे में बिल्कुल भी ना सोचें और अपनी तुरंत तैयारी में लग जाएं। अगले 6 महीने आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं और एक अच्छी जॉब आपके हाथ में होगी, ठीक है। अभी मैं आपके बाद इसको IBPS के बारे में पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, नोटिफिकेशन आने पे बताऊंगा कि पूरा की कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है इसमें, आपका बीटेक हो या फिर आपका सिंपल ग्रेजुएशन हो, दोनों में से आपका कुछ भी हो, आप इसके एलिजिबल हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छी चांसेस रहते हैं ग्रोथ करने के, ठीक। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज होती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्जाम सबके होते जाएंगे, टाइम पे जैसे होते जाएंगे और 31 मार्च को आपका इसका 30 या 31 मार्च को आपका रिजल्ट आएगा इसमें और 1 अप्रैल को आपकी इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है आपकी, ये बहुत अच्छा चांस है बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए और देश की इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप लोगों का इसमें योगदान रहे। इसके लिए इससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आप अपना योगदान इसमें दें। तो सबसे पहले बात करते हैं IBPS 2023-24 के कैलेंडर में। सबसे पहले आपके क्लर्क की बात, ठीक है। तो इसमें आपका प्री और मेंस होता है आपका, ठीक। प्री और मेंस होता है। पहले इसमें इंटरव्यू हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले इसको हटा दिया गया, ठीक। केवल प्री और मेंस के आधार पर है, ठीक है। पहले एक एग्जाम होता था आपका, दूसरा इसका एग्जाम केवल फिर इंटरव्यू होता था। अब क्या हो गया है, क्लर्क में आपका प्री और आपका मेंस कर दिया गया है। प्री में आपका जो मैं बताना चाहूंगा 26-27 अगस्त को और 2 सितंबर को आपका इसका एग्जाम होगा, ठीक है। फिर इसका जो मेन होगा वो 7 अक्टूबर को होगा 2023 को, ठीक। तो ये आपका कैलेंडर है आपका क्लर्क के बारे में। सिंपल, आप इसमें 3 सेक्शंस आपसे पूछे जाएंगे प्री में आपके 3 सेक्शंस कौन कौन से पूछे जाएंगे। आपका हिंदी वो इंग्लिश हो गया, आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। बाकी नोटिफिकेशन आने पे मैं आपको डिटेल बताऊंगा, क्या पता चेंज हो जाए कुछ, इसलिए ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे सर। लेकिन जो अब लास्ट टाइम हुआ था उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद क्लर्क का आपके जब एग्जाम्स हैं आपके 26-27 अगस्त 2 सितंबर, ठीक। और मेंस इसका 7 अक्टूबर को है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एग्जाम फॉर्म फिल होंगे वो जून जुलाई में आपके फॉर्म फिल्स हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे आपके जून जुलाई में, हो सकता है जून के लास्ट में शुरू हो या मिड जून में आपके स्टार्ट हो जाए और जुलाई में आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे और जल्दी ही उसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक। तो आपका जो एग्जाम होगा वो कब होगा, 26 से शुरू होंगे और मेंस आपका 7 अक्टूबर। मेंस के एग्जाम में आपके कंप्यूटर करंट अफेयर और GS कंप्यूटर GK यानी करंट अफेयर ये ऐड हो जाता है। बैंकिंग सेक्टर का जो होता है क्वेश्चंस होते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। करंट अफेयर की वीडियो जो मैं आपको कराता हूँ उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि बैंकिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आपका इसमें पूछी जाएगी। तो उसमें मैं आपको चीज़ें बताता रहता हूँ करंट अफेयर में भी कि ये क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। तो उस PDF जो भी आपकी करंट अफेयर में बताता हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट करते रहा करें या वीडियो को देख लिया करें 2-3 बार, तो आपको वैसे ही याद हो। लेकिन कहने का मतलब ये है, करंट अफेयर आप रेगुलर उसको पढ़ते रहें, रेगुलर उसको देखते रहें, क्योंकि वो हर एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कराती है। बैंक का जो एग्जाम होता है वो आपका स्मार्टनेस का एग्जाम होता है, ठीक है ना। इसमें आपके एक्यूरेसी के नंबर मिलते हैं कि आपका कितना अच्छी, आप जितनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी। मान लो किसी बच्चे के 40 मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चन है, 35 में से किसी बच्चे ने 30 क्वेश्चन करे तो उसके 30 में से 30 क्वेश्चन सही हैं, तो उसको एक्यूरेसी के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। उसके एक्यूरेसी के मार्क्स इसलिए मिलेंगे क्योंकि उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, स्पीड उसकी अच्छी है और उसने एक्यूरेसी के साथ काम किया है, तो उसको बोनस मार्क्स मिलते हैं। उसमें 30 की जगह हो सकता है उसके 31 आए, 32 नंबर आए, ठीक है। तो ये उसके बहुत अच्छा रहता है उनके लिए, क्योंकि जो कट ऑफ जो उसकी जाती है हर इंडिविजुअल में अलग अलग जाती है। इंग्लिश की अलग कट ऑफ होगी, मैथ्स की अलग होगी, रीजनिंग की अलग होगी, तो सबकी इंडिविजुअल कट ऑफ जाती है आपकी और फिर ओवरऑल कट ऑफ लगती है आपकी। तो 4 तरह से इसमें आपको पास होना होता है, ठीक है। तो जो मैथ्स और रीजनिंग की 4-4, 5-5, 10-10 नंबर आपकी जाती है, लेकिन ओवरऑल जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी अच्छी जाती है। मतलब 100 में से हैं तो आपके 60, 70, 75 नंबर तक होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि 100 में से आपको 100 करने हैं। आप अगर 100 में से 70 क्वेश्चन करते हैं तो आप देखिए आपकी एक्यूरेसी की वजह से 75 नंबर आपके बनेंगे, तो आपके कट ऑफ आराम से। अगर 75 नंबर आपके अगर नंबर आते हैं तो आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस में आप बैठेंगे।
बात करते हैं फिर पीओ की। पीओ में आपका जो एग्जाम है वो आपका 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आपको प्री का एग्जाम होगा। मेंस का एग्जाम आपका 5 नवंबर का होगा। इसमें इंटरव्यू भी आपका होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए आप अपना इतना हेडेक ना लें। ज़्यादातर जो वेटेज रहता है वो आपके रिटर्न एग्जाम्स का रहता है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। उसमें अगर आपके अच्छे नंबर हैं आपके रिटर्न एग्जाम में तो इतना इंटरव्यू मैटर नहीं करेगा आपका, ठीक है। सेकंड थिंग है आपका फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, लॉ एमबीए वाले जो बच्चे होते हैं वो इस फॉर्म्स को भरते हैं आपके, तो उनमें उनके लिए एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के जो होते हैं वो 30-31 दिसंबर को आपका इसका एग्जाम होगा। फिर इसका 28 जनवरी 2024 को इसका मेंस का एग्जाम होगा आपका, ठीक है ना। सिलेबस थोड़ा सबका एक ही होता है फिर, ठीक है। फिर अगली चीज में आते हैं हम आरआरबी के ऊपर। आरआरबी जो होता है वो रीजनल रूरल बैंक होता है। आपके आसपास में आपने देखा होगा प्रथमा बैंक देखा होगा, आर्यवर्त बैंक होगा, ठीक है। अब थोड़ा मर्जर हो गया है तो चीजें बैंक मर्ज हो गई हैं। पंजाब नेशनल बैंक के ने भी मर्ज हो गई हैं। जो बड़ी बड़ी जो आरआरबी बैंक्स थी वो मर्ज हो गई हैं आपकी, ठीक है। तो उनका नाम अब जाना जाता है उससे। बड़ौदा ग्रामीण बैंक है आपकी। तो ये रीजनल रूरल बैंक है। हर हर एरिया में एक ग्रामीण बैंक होती है जिसको होल्ड आपका उसकी लीड बैंक करती है, ठीक। तो रीजनल रूरल बैंक उसके पीओ क्लर्क के हैं आपके फॉर्म निकलेंगे जिसकी डेट्स आपके उसमें कैलेंडर में दी गई है 5, 6, 12, 13, 19 अगस्त और 2023 को, ठीक है। 5, 6, 12, 13, 19 अगस्त 2023, ठीक है। इनमें कोई भी ऐसी डेट नहीं होगी जिसमें आपको कोई भी क्लैश करेगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम, 2 एग्जाम एक ही दिन आपके नहीं पढ़ेंगे। तो आपका आरआरबी जो प्री का एग्जाम है वो इस डेट को पड़ेगा। दूसरा आपका जो मेंस का एग्जाम होगा वो पीओ के आपका 10 सितंबर को होगा और क्लर्क का 16 सितंबर को होगा, ठीक है। इसमें आपका एक वेटेज होता है। जिनकी बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। इसमें हिंदी आती है आपको, तो आपके लिए चॉइस है कि आप हिंदी में करना चाहें उसको सेक्शन हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश का सेक्शन चाहें तो इंग्लिश का सेक्शन करते हैं। जिसमें आपका वेटेज लगता है, जिसमें आपका लगता हो कि मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ, आप उसको करें। ऐसा नहीं है इसमें, तो आपको हिंदी और इंग्लिश में इसमें ऑप्शन मिलता है, चाहे आप इसे हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, ठीक है। ठीक है। और प्री में आपके 35 और 30 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 आपके आते हैं। घंटा टाइम होता है 1 आवर, ठीक। अब 35 हिंदी, 35 इंग्लिश और 35 मैथ और 30 आपके इसमें होते हैं लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है इसमें। लेकिन यहाँ पे आपको चॉइस मिल जाती है, आप पेपर हिंदी में करना चाहते हैं या इंग्लिश में करना चाहते हैं, मतलब लैंग्वेज आप कौन सी चूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मैंने नोटिफिकेशन बता दिया है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखें। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकलेंगी इसमें, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकलेंगी इसमें जो कि आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। और इसकी बैंकिंग एग्जाम की एक सीक्वेंस में आपका पेपर होते चले जाएंगे। सीक्वेंस में होने के बाद एक मैंने बताया 1 अप्रैल को आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। इसमें हर साल का ये रहता है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि इसमें सिलेबस जो होता है लिमिटेड होता है। सिलेबस जो होता है बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है। जितने भी मैंने मैथ्स के चैप्टर्स कराए हैं, अगर आप देखोगे तो वो सभी चैप्टर्स जो हैं बैंकिंग सिलेबस से रिलेटेड ही हैं। अभी तक जितने भी चैप्टर्स हुए हैं, करंट अफेयर अगर आप पिछले एग्जाम्स में अगर देखोगे तो पिछले एग्जाम्स में आप मैच करोगे तो करंट अफेयर यही आपकी पूछी गई होगी। इसमें करंट अफेयर में केवल इतना चेंज आ जाता है, हेडक्वार्टर्स आपके पूछ ले जाते हैं आपके, ठीक है। जिनेवा, जैसे जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है आपका, शंघाई में किसका हेडक्वार्टर है, ये पूछ लिया जाता है। करेंसी कैपिटल्स ये पूछ ली जाती हैं आपकी जीके वगैरह में, आपके करंट मेंस के एग्जाम में आएगा आपका। लेकिन इसको हमें अभी लेके चलना है, अभी से स्टार्ट करते हुए चलेंगे तभी तक आप वहां तक पहुंच पाओगे। मैंने पैसे की पहले बताया आपको कि इंपॉर्टेंट आपकी जो होती है पिछले 1 साल की बताई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें आते ही आते हैं कुछ 6 महीने की करंट अफेयर आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी मंथ की, किसी भी दिन की आप, ठीक है। और मैं जो करंट अफेयर देता हूं वो आपको 10 दिन की करंट अफेयर दे रहा हूं, जो कि अब मैं खुद अपने लिए नोट करता हूं, वही मैं आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है। वो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, जो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं। जो सोचिए मैं अपने लिए जो नोट कर रहा हूं वही मैं आपको दे रहा हूं। अपने जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो आएगा आपके लिए, वही आपका एग्जाम्स में आएगा। तो आप इसको ना सोचें कि बहुत दिन है मेरे पास, बहुत टाइम है मेरे पास। इस समय आपका फरवरी मंथ के खत्म ही लगभग समझो आप, आज 20 तारीख हो चुकी है। उसके बाद आप सोचिए मार्च, अप्रैल, मई, अब अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का कर रहे हैं आप अगर, ठीक है, तो मार्च अप्रैल तो आपके इसमें एग्जाम्स में निकल जाएंगे आपके, ठीक। और जो भी है आपका तैयारी में अगर लगा अभी से स्टार्ट करें तो 3 महीने आपके पास, 4 महीने आपके पास हैं। 3 महीने आप सिलेबस कंप्लीट करने में लगाएं, 1 महीना आप उसको रिवीजन करने में लगाएं। इसमें से आप कोई ना कोई एग्जाम्स क्रैक कर लेंगे और आप जॉब
प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें से आपकी जो सैलरी वगैरह होती है बहुत बहुत अच्छी होती है। पीओ की सैलरी, आप क्लर्क की सैलरी अगर 30-35 के आसपास आपकी, 36-37 के आसपास आपकी सैलरी क्लर्क की होती है। सेकंड आपकी पीओ की होती है, पीओ की 56 से लेकर 60-65, वो तो आपका डिपेंड करता है, आपका मेट्रो सिटी है आपका या कोई नॉर्मल सिटी है, वो सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें एचआरए वगैरह आपका मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। वो सब चीज़ें आपकी इसमें काउंट होती हैं, तो वो उससे क्या होता है, आपका सैलरी बहुत अच्छी बन जाती है। ठीक है, पेट्रोल का खर्चा आपको मिलता है, आपको मैगजीन्स वगैरह पढ़ने के लिए मिलती हैं, तो मैगजीन्स पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उसका खर्चा आपको अलग से बैंक देता है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ बैंक में होते हैं। अगर आप किसी भी मकान बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उससे आपका जो लोन्स वगैरह मिलते हैं वो बैंकिंग सेक्टर को बहुत सस्ते में मिलते हैं, बहुत जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए सस्ते में पड़ जाता है। कुछ उसमें आपको रिबेट वो दी जाती है, कंपनसेशन दी जाती है, तो उसको आपको चीज़ों को बहुत ध्यान में रखें कि ये नहीं सोचें कि एग्ज़ाम बैंक का एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है, कम सिलेबस में कम टाइम में आप इसमें सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी पीसीएस वगैरह के आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, टाइम टू टाइम आपके होते हैं, और टाइम टू टाइम होकर उसमें टाइम से ही ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है। सेम इसका है आपका, जैसे जैसे आपके फॉर्म फिल करोगे वैसे वैसे आपके डेट्स लगेंगे। आप देखिए कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप, 7 अगस्त से आप स्टार्ट करेंगे आप एग्ज़ाम देना। ठीक है, 5 अगस्त से आप पहला पेपर, 5 अगस्त से आपका इसमें लिखा हुआ है, 5 अगस्त से आप देंगे, और लास्ट आपका एग्ज़ाम 28 जनवरी तक चलेगा। तो अगस्त से लेकर 5 महीने वो हो गए आपके, और एक ये छठा महीना, तो 6 महीने आपने आप कर दे दिए, तो आपकी जॉब आपकी पक्की है। लेकिन हमें अभी से लेकर तैयारी करके चलनी है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सब बैंक के एग्जाम से रिलेटेड होंगे। जल्दी अर्थमेटिक का आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम रीजनिंग के ऊपर जंप करेंगे, और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, उसका सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे देखेंगे कौन से सब्जेक्ट्स हम करते हैं। ठीक है ना, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी गलतियां होती हैं उनको दूर करते रहिए। करंट अफेयर की जो वीडियो आपको दी जा रही है उन्हें टाइम टू टाइम उसे नोट करिए। नोट करने के बाद उसे 2-3 बार वीडियो को देख के कान में ईयरफोन लगा के चलते फिरते आप उसे 10 मिनट की वीडियो को देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। मैं करंट अफेयर इस तरह से कराता हूँ, जैसे उसमें करेंसी वगैरह किसी की आती है, कैपिटल आती है, तो उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।